और आज हम कदम रखने वाले हैं उस भारत में जो न नक्शों पर दर्ज है, न ही मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये वह भारत है जो कहानियों की धुंध में पलता है, उजड़े हुए महलों की दरारों में छिपा है और जिसके रहस्य आज भी किसी अंधेरी सुरंग में धड़कते हुए मिलते हैं। आज मैं आपको ऐसे 12 रहस्यों से रूबरू कराने वाला हूं जिन्हें सुनकर शायद आपको खुद पर ही शक होने लगे कि आपने जिस देश को जाना वह पूरा सच था भी या नहीं। हिमाचल की ऊंची नीची घाटियों में खड़ा यह किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह समय का वह पहरेदार है जिसने राजाओं की शक्ति और लुटेरों के हौसले तक को चुनौती दी। कांगड़ा किला, जिसे भारत के सबसे प्राचीन दुर्गों में गिना जाता है, अपनी जड़ें महाभारत काल की कथाओं तक फैलाता है। लेकिन इसकी असली पहेली उसके भीतरी कमरों, दीवारों या ऊंचे बुर्जों में नहीं छिपी। राज दफन है उस खजाने में जिसके बारे में कहा जाता है कि किले के नीचे कहीं 22 गहरे तहखाने मौजूद हैं। सदियों तक कटोच वंश के राजाओं ने जिस अपार संपत्ति को संजोया, उस तक पहुंचने का सपना महमूद गजनवी से लेकर अकबर जैसे बादशाहों तक ने देखा। हमलावर आए, लड़ाइयां हुई, लूटपाट भी हुई, पर हाथ लगा केवल बाहरी सोना चांदी। मुख्य खजाना आज भी उन रहस्यमय कुओं के ताले में सोया पड़ा है। लोग बताते हैं कि इन तहखानों की रखवाली किसी साधारण पहरेदार ने नहीं, बल्कि किले के देवता और अदृश्य शक्तियों ने कर रखी है। कई साहसी इसके पीछे गए, लेकिन या तो कुछ हाथ ना आया या फिर वे अनजानी घटनाओं के शिकार बन गए। आज भी यह किला गहरी चुप्पी में डूबा खड़ा है, अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए हुए जो एक दिन सामने आए तो शायद दुनिया को बता दें कि भारत कितना अपार धन का धनी था। और अब बढ़ते हैं दार्जिलिंग की ओर, एक शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर उसके भीतर छुपी एक जगह लोगों की धड़कनें बढ़ा देती हैं। डाउ हिल का यह इलाका, जिसे कई लोग भूत बंगला कहकर पुकारते हैं, खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। खतरा उस पुराने बंगले के भीतर नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ फैले घने जंगलों में छिपा है। यह जगह भारत की सबसे भयावह लोकेशनों में गिनी जाती है। हवा यहां सिर्फ ठंडी नहीं लगती, बल्कि जैसे कोई अनदेखा बोझ लिए हुए चलती है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के नजदीक यह जंगल इतना घना है कि सूरज की किरणें भी नीचे तक पहुंचने से डरती हैं। इन्हीं सायों में एक गहरा और अनसुलझा रहस्य सांस लेता है। कहा जाता है कि कई लोगों ने इस जंगल में एक बिना सिर वाले किशोर को भटकते देखा है। वो आकृति कुछ दूर तक किसी के पीछे आती महसूस होती है और फिर अचानक धुंध में विलीन हो जाती है। यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसने कई लोगों की मानसिक शांति तोड़ दी। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य निगाहें उन पर टिकी हुई हैं, जैसे कोई कदमों की आहट पीछे पीछे चल रही हो। यहाँ की शांति भी उतनी शांत नहीं, उसमें जाने कितनी दब चुकी चीखें घुली हुई लगती हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय यहाँ कई निर्मम हत्याएं हुई थीं, जिनकी बेचैन आत्माएं आज तक इन जंगलों से मुक्त नहीं हो पाई हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां पर्वत सिर्फ चट्टाने नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन इसी धरती पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो आस्था के साथ साथ गहरे रहस्य भी छुपाए हुए हैं। ऋषिकेश से आगे घने जंगलों से परे स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के पास हैं वे प्राचीन गुफाएं, जिन्हें नीलकंठ गुफाएं कहा जाता है। यह कोई आम पर्यटक स्थल नहीं, यह वह शांत गूढ़ स्थान है जहां आज भी साधु संत एकांत साधना के लिए आते हैं। इन गुफाओं के भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी शक्तिशाली अनुभूति होती है, मानो यह जगह आपको संसार से अलग कर देती हो। लोक विश्वासों में माना जाता है कि ये गुफाएं हजारों वर्षों पुरानी हैं और इनका संबंध स्वयं शिव की तपस्या और उनके दिव्य इतिहास से जुड़ा हुआ है। विष्पान की वह प्राचीन कथा जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया था। इन गुफाओं की हवा आज भी उसी रहस्य को समेटे हुए लगती है। यहाँ की खामोशी साधारण चुप्पी नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें आप अपनी धड़कन के साथ किसी अदृश्य स्पंदन को भी महसूस कर सकते हैं। कई साधकों ने यहाँ ध्यान में उतरते हुए ऐसी अनुभूतियों का वर्णन किया है, मानो समय अचानक रुक गया हो। ये गुफाएं सिर्फ चट्टानों की संरचना नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा का द्वार है, जहां इंसान अपने भीतर बसे शिव तत्व से सामना करता है। मनाली की हरी भरी घाटियों में वशिष्ठ मंदिर से थोड़ा ऊपर प्रकृति ने एक अनोखा खजाना छुपा रखा है, जोगिनी जलप्रपात। देखने में चाहे यह एक झरना लगे, पर स्थानीय परंपराओं में इसे शक्तिपीठ माना जाता है। इसके नाम जोगिनी में ही इसका रहस्य छिपा है।
कहा जाता है कि यह स्थान योगिनियों, दिव्य सुरक्षाकारी शक्तियों का निवास है जो इस पूरी घाटी की रक्षा करती हैं। चट्टानों से गिरता हुआ जल सिर्फ ठंडा पानी नहीं बल्कि पवित्र माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इसमें औषधीय प्रभाव भी है, किंतु इस जगह की असली ताकत श्रद्धा से आती है। यात्री यहाँ पहुंचकर झरने के ठीक नीचे बने छोटे से देवस्थान में पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं और मानते हैं कि जोगिनी माता सच्चे भाव से मांगी गई इच्छा को अनदेखा नहीं करती। लेकिन यहाँ एक नियम है, शुद्धता। न सोच में अपवित्रता, न जगह की अवमानना। स्थानीय कथाओं के अनुसार जिन लोगों ने इस पवित्र स्थल का अपमान किया, उन्हें योगिनियों के अप्रसन्न होने का दंड भी झेलना पड़ा। यहाँ प्रकृति और दिव्यता का ऐसा संगम होता है जो मन को भीतर तक छू जाता है और धरती की सतह से लगभग 90 फीट नीचे उत्तराखंड में छिपी एक और दुनिया है, इतनी रहस्यमयी कि लगता है मानो किसी कल्पना से बनी हो। पिथौरागढ़ की घाटियों में छिपी पाताल भुवनेश्वर को लोग सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक पूरा मायावी जगत कहते हैं। मान्यता है कि इस एक ही स्थान में चारों धामों के दर्शन समाये हुए हैं। कहा जाता है कि त्रेता से लेकर कल युग तक की अनगिनत कथाएं इसकी दीवारों में गूंजती हैं। जब आप उसके तंग दरवाजे से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे ही लोक में प्रवेश कर रहे हों। अंदर की चट्टानें यूं आकार ले चुकी हैं कि देखने वाला दंग रह जाए। कहीं एक आकृति भगवान गणेश के कटे हुए मस्तक जैसी बन गई है, जिसके ऊपर एक 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मकमल टिका हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते ही शेषनाग का विशाल फंसा उभरा आकार दिखता है जो मानो पूरी धरती को थामे हुए हों। और गुफा का सबसे अद्भुत रहस्य वह शिला जिसे चारों युगों का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर का हिस्सा पहले ही टूट चुका है और अब केवल कलयुग की निशानी धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रही है। लोक कथा कहती है जिस दिन यह छत से जा टकराएगी उसी पल कलयुग का अंत लिख दिया जाएगा। कभी संसार में किसी शहर को यदि रोम और पेरिस से भी अधिक वैभवशाली कहा जाता था तो वह था विजयनगर, आज का हम्पी। यह वह जगह थी जहां बाजारों में सोना चांदी ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जियां बिकती हैं। कला, विज्ञान, स्थापत्य, हर क्षेत्र में यह साम्राज्य अपने समय का अनमैच्ड चमत्कार था। लेकिन नियति ने एक मोड़ लिया। काली कोटा की एक भीषण लड़ाई और सब कुछ पल भर में बदल गया। इतना विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य रातों रात उजाड़ में बदल गया। हम्पी के खंडहर आज भी उस विनाश की गवाही देते हैं। जब आप वहां घूमते हैं तो विट्ठल मंदिर के संगीत स्तंभ आज भी चौंकाते हैं। वे खंभे जिन्हें हल्का सा थपथपाने पर सातों सुर गूंज उठते हैं। इतनी महीन कला, इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग, यह अपने आप में ही एक पहेली है। पत्थर के बने रथ हों, हाथियों के विशाल अस्तबल हों या कमल के आकार वाला महल, इन सब की निर्माण कला आज भी समझ से परे है। हम्पी का रहस्य उसके उजड़ने की कहानी में नहीं बल्कि उस अद्भुत सभ्यता की खोई हुई शान में छिपा है जिसे हम आज भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। ये टूटे खंडहर उस समय की एक एक परत को जैसे पुकार कर बताते हैं, एक ऐसा युग जिसकी चमक पर अब सिर्फ समय की धूल बाकी रह गई है। अरुणाचल प्रदेश भारत का वह शांत, अनछुआ इलाका जहां प्रकृति सबसे पवित्र रूप में सांस लेती है। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों और घने बादलों के बीच कहीं छिपी हुई है एक रहस्यमयी झील, रत्नाखेत। नाम ही इसका संकेत है। रत्न यानी कीमती पत्थर और खेत यानी विस्तार। यह झील आपको आम नक्शों पर शायद ही दिखाई दे। स्थानीय जनजातियां इसे लेकर कई प्राचीन कथाएं सुनाती हैं। कहते हैं कि इसके तल में किसी बहुत पुराने राजा का खजाना सोया हुआ है। अनगिनत मणियां, रत्न और धरोहरें। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस झील की रक्षा स्वयं पर्वत देवता और दिव्य शक्तियां करती हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं, रास्ते कठिन और मंजिल उससे भी ज्यादा। जो लोग किसी संयोग से यहां तक पहुंच पाए वे अजीब अनुभवों की बात करते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात इसका पानी अनोखी रोशनी से दमक उठता है, जैसे किसी रहस्य की परत भीतर से झांक रही हो। हवा शांत है, पर उसके साथ एक अनकहा सा इशारा भी कि यह स्थान हर किसी के लिए नहीं है। रत्नाखेत आज भी अरुणाचल का वह छिपा हुआ खजाना है जो केवल लोक कथाओं और दंत कथाओं में सांस ले रहा है। गुजरात के गिरनार पर्वत की तलहटी में
जहां हम आज शेरों की दहाड़ सुनने आते हैं, उसके नीचे एक ऐसा पुरातन रहस्य मौजूद है जो आधुनिक इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यह है सुदर्शन झील का चमत्कार। यह कोई साधारण झील नहीं थी, इसे मानव हाथों ने रचा था। इसका निर्माण, इसकी संरचना और पानी को नियंत्रित करने की उसकी प्रणाली, सब कुछ इतना सटीक था कि आज भी शोधकर्ता हैरान रह जाते हैं कि उस युग में इतनी असाधारण तकनीक कैसे संभव थी। करीब 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक ऐसी कृत्रिम झील बनाई गई थी जिसे देखकर आज भी इंजीनियर चकित रह जाएं। सोचिए, न मशीनें, न आधुनिक उपकरण, फिर भी एक विशाल जलाशय खड़ा कर दिया गया जिसने गुजरात के शुष्क इलाकों को सैकड़ों साल तक पानी देने का काम किया। सम्राट अशोक ने इसकी मरम्मत करवाई और बाद में शक शासक रुद्रदामन ने इसे फिर से जीवन दिया। लेकिन सदियों के बीतते बीतते यह झील धरती के नीचे खोती चली गई। इसका राज किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की उस अद्भुत तकनीक का है जिसे हम आज ठीक से समझ भी नहीं पाए हैं। कैसा विज्ञान था वो, कैसी कारीगरी थी जिसने एक जलस्रोत को 700 साल तक जिंदा रखा। सुदर्शन झील का लुप्त हो जाना असल में हमारे इतिहास की एक चमकती पंक्ति का मिट जाना है, एक ऐसा अध्याय जिसे हम अभी तक पूरी तरह उजागर नहीं कर सके। अब बात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, उस जगह की जिसका नाम ही सोने की धारा पर पड़ा। यह इलाका हमेशा से किंवदंतियों और रहस्य भरी कहानियों का केंद्र रहा है। कुछ साल पहले यहीं से एक ऐसी खबर उठी जिसने पूरे देश दुनिया का ध्यान खींच लिया था। दावा किया गया कि सोनभद्र की पहाड़ियों के नीचे करीब 3000 टन सोना छिपा है। इतना कि भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार वाले देशों में गिना जाए। खबर जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन जितनी जोर से आई उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। जीएसआई ने बयान दिया कि यह आंकड़ा गलत है। वहां कुछ 100 किलो से ज्यादा सोना नहीं है। यहीं से रहस्य गहरा जाता है। क्या वाकई 3000 टन सोना था? क्या यह सिर्फ एक आंकड़े की भूल थी, या फिर कोई ऐसा सच था जिसे परतों के नीचे छोड़ देना ही बेहतर समझा गया? स्थानीय लोग अब भी दावा करते हैं कि असली कहानी कभी सामने नहीं आई। ये पहाड़ियां यूं ही खामोश नहीं हैं। इनके बारे में मान्यता है कि इनका रिश्ता रामायण के प्राचीन दौर से जुड़ता है। कौन जानता है, शायद यहां छिपा कथित सोना इतना पुराना हो कि उसे समय की नजरों से बचाकर ही रखा गया हो। सोनभद्र की खदानें आज भी मौन पड़ी हैं, पर उनके आसपास तैरते सवाल अब भी सांस लेते हैं। अगर डाउ हिल का भूत बंगला डर का चरम माना जाता है, तो उस चरम तक जाने वाली पगडंडी यानी कुख्यात घोस्ट रोड उस दहशत का पहला कदम है। यह वही मार्ग है जिसे लोग डेथ रोड भी कहते हैं। यह सड़क उन्हीं घने जंगलों को चीरते हुए निकलती है जहां दिन में धूप को जमीन तक आने में भी मशक्कत करनी पड़ती है। चारों तरफ फैला कोहरा और बीच बीच में अजीब सी खामोशियां। लेकिन असली दहशत तो सांझ ढलने के बाद पनपती है। लकड़हारों और स्थानीय निवासियों ने यहां बहुतेरी अनहोनी घटनाओं का जिक्र किया है। सबसे चर्चित कहानी उस बिना सिर वाले बच्चे की है जिसे कई लोग सड़क पर चलते देखते हैं और फिर देखते देखते वह पेड़ों में समा जाता है। कभी कभी एक अजनबी औरत रास्ते के किनारे बैठी दिखाई देती है। वह लिफ्ट मांगती है और यदि आप आगे बढ़ जाएं, तो कहते हैं कि वह आपकी गाड़ी का पीछा करती दौड़ती चली आती है। कई मुसाफिरों ने दावा किया है कि उन्हें किसी की आंखें लगातार घूरती महसूस होती हैं, या फिर कोई उनके कानों में धीमे से फुसफुसाता है। हादसों और असमय मौतों की तादाद इतनी है कि इस सड़क की हवा में सिर्फ नमी नहीं, बल्कि एक बेजान सी भारी ऊर्जा भी तैरती महसूस होती है। इसी तरह करीब 5 शताब्दी पहले महाराष्ट्र के बुल्हाना जिले में आसमान से एक आग का धधकता गोला उतरा था। उसने धरती को ऐसे फाड़ा कि उसी घाव से जन्मी आज की लोनार झील खड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह झील एक उल्कापिंड के टकराने से बनी, पर असल रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यह एकमात्र झील है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर इस तरह बनी हो और जिसका व्यवहार आज भी विज्ञान को हैरान करता है। कहते हैं इस झील की रचना किसी साधारण प्रक्रिया से नहीं हुई। यह धरती पर उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां एक ही जलाशय में 2 तरह का पानी मिलता है, एक खारा और दूसरा क्षारीय। हैरानी की बात यह है कि दोनों पानी एक दूसरे में घुलते भी नहीं। और तो और इस झील का रंग भी समय समय पर बदलता रहता है। कभी पन्ना सा हरा, कभी आसमानी नीला, तो कभी अचानक गुलाबी या सुर्ख लाल।
वैज्ञानिक इसे खास तरह के शैवाल की प्रतिक्रिया बताते हैं, लेकिन सवाल वही, ये बदलाव इतने अचानक क्यों होते हैं? यहां एक और अजीब बात होती है। इस झील के किनारों पर कई बार कंपास काम करना छोड़ देता है। उसकी सुई अनियंत्रित होकर गोल गोल घूमने लगती है। स्थानीय लोग इसे पौराणिक कथा से जोड़ते हैं। यही राक्षस लोनासुर का अंत विष्णु द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। कभी कभी लगता है मानो यह सिर्फ एक प्राकृतिक झील नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ऊर्जा का केंद्र है। ऐसी ऊर्जा जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। दिल्ली एक ऐसा शहर जो सत्ता की धड़कन पर चलता है। यहाँ की हर सड़क, हर इमारत एक कहानी कहती है, पर कुछ कथाएं सिर्फ धीमी आवाजों, कानों में फुसफुसाहट में ही सुनाई देती हैं। उनमें से एक है श्यामला हिल की रहस्यमयी सुरंगें। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस इलाके की जमीन के गहरे नीचे सुरंगों का एक विस्तृत नेटवर्क मौजूद होने की बात कही जाती है। ये रास्ते मानो इतिहास की कई कड़ियों को जोड़ते हों। माना जाता है कि अंग्रेजों ने इन्हें अपने गुप्त मार्ग के तौर पर बनवाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी की नजर में आए निकल सकें। जरा कल्पना कीजिए, ऊपर जमीन पर देश के भविष्य पर चर्चा होती रहे और ठीक नीचे अंधेरे में डूबी ये सुरंगें अपने भीतर जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठी हों। कुछ लोग दावा करते हैं कि इनका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों ने भी किया था, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें मुगल काल तक ले जाते हैं। सच्चाई क्या है? शायद अभी भी कहीं वहीं अंधेरे में दबी है। इन सुरंगों के मुंह अब बंद हैं। चुप। दिल्ली का यह पहलू किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं, यह बस कहानियों की धूल में छिपा हुआ एक अधूरा सत्य है। और यह तो सिर्फ झलक भर है। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत रहस्य बिखरे पड़े हैं जो रातों की नींद उड़ा दें और आपकी जिज्ञासा को एक नई दिशा दे दें। अगर आप भी उन दबी हुई बातों, रहस्यमय जगहों और भूले हुए सच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस सफर में साथ बने रहिए। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली तलाश अब शुरू होने वाली है। अगला वीडियो जरूर देखिए, शायद वही आपको उस गुत्थी तक ले जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं।